स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। जब हम सब लोग छोटे थे, आप लोग में बहुत लोग जो छोटे होंगे और कहते होंगे, बरसात के मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते थे तो कहते थे कि एक मुट्ठी सरसों पीट पीट बरसों, एक मुट्ठी लाई बरखा ओनिए बिलाई। आज के बच्चे कहाँ उतना मस्ती करते हैं। हम लोग जो बचपन में खेल खेल में जो पढ़ते थे और जो खेल होता था, वर्षा जो है जल का मुख्य स्रोत है। अगर धरती पर वर्षा न हो तो जल चक्र ये टूट जाएगा। धरती से जल धीरे धीरे जो है स्तर, उसका जल स्तर निम्न होगा और फिर जल समाप्त के कगार पर चला जाएगा। ये हर किसी का एक चक्र है, जीवन चक्र, भोजन आहार श्रृंखला, ये कड़ी है। ये कड़ी के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। जो गोल यानी धरती कहते हैं ना कि पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, सारी दुनिया गोल, ऐसे कुछ होता है। तो ये सारी दुनिया हुई चक्र के अनुसार चलती है। वर्षा जो जल का मुख्य स्रोत है। धरती पर जब वर्षा होती है, जब धरती पर वर्षा होती है तो क्या होता है, जब स्थल भाग पे वर्षा होती है तो स्थल से पानी धीरे धीरे लुढ़क करके कहाँ चला जाता है, नदियों में, समुद्रों में, जलाशयों में चला जाता है। कुछ पानी धरती जो है खुद अपने अंदर जो है सोख लेती है और कुछ जो है ढालमे की तरफ निकल करके और अनेक जो जलग्रहण क्षेत्र है वहाँ जमा हो जाता है, नदी समुद्र जो भी हो। उसके बाद जब सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो सूर्य की रोशनी से ये जल गर्म होकर के नदी का, तालाब का, झरना का, समुद्र का गर्म होकर के अब भाप बन करके ये ऊपर उड़ते हैं। फोटो हमें अच्छा नहीं बनाने आता, इसलिए बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा दिखाने के लिए एक है। तो ये जल जो है वाष्प बनकर आकाश में जाता है, जो भी वाष्पीकरण के द्वारा है। यानी तीन प्रक्रिया इसमें जरूरी है, वाष्पीकरण, संघनन और हिमीकरण। तो पहले हम तीन को ही समझ लेते हैं। ये वाष्पीकरण, वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाती है। जल वाष्प में जो बदलता है, इन जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पीकरण है। और संघनन, वाष्प का यानी वाष्प जो होता है ठंडा होकर जब जल बनता है, वाष्प का ठंडा होकर के जल बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और वहीं जल ज़्यादा ठंडा होकर के बर्फ़ के रूप में जब हो जाए तो वो हिमीकरण कहलाती है। हिम बर्फ़ यानी बर्फ़ का रूप धारण कर लेती है। तो जल जब गर्म होकर के सूर्य की रोशनी से गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो भाप ठंडा होकर के संघनित होकर के बादल बनता है। और बादल जब ज़्यादा जो है ठंडा होकर के और पानी का रूप जब पकड़ते हैं तो वो पानी जो है पुनः धरती की तरफ चल जाता है, जिसको हम वर्षा कहते हैं। इसके सीधे उदाहरण हम समझ सकते हैं, जब घर पे जब खाना बनता है, सब्जी बनता है, तो सब्जी से भाप निकलता है, उसका ढक्कन उठा करके हम और कुछ दूरी पर अगर यहाँ सब्जी बन रहा है और इतनी दूरी पर अगर उसके ढक्कन को यहाँ रख दें तो भाप जा करके यहाँ टकराएगा, नीचे से दिखाई देगा आपको भाप, ठीक है, धुआं की तरह हल्का भाप दिखाई देगा। यहाँ जाकर उससे टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा होकर क्या हो जाता है, वो देखिएगा पानी के रूप में नीचे जो है पानी के बूंद के रूप में नीचे टपकता है। बस वही वर्षा, समझिए कि वही रूप है वर्षा का। यानी धरती से जब भाप गर्म होकर के ये पानी भाप के रूप में ऊपर जाता है, ऊपर संघनित होता है, फिर ठंडा होकर के पानी के रूप में होकर के धरती पर आता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। फिर वर्षा का जल जो है ये नदी नाले या जो धरती पर आता है, कुछ ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है। जो सोख लिया जाता है उसे हम हैंड पाइप, नल इत्यादि से धरती के नीचे से जल निकालते हैं। और ये सब कुछ जो हम सिंचाई करते हैं, ये सब जल जो है फिर भाप बन करके आकाश में जाएगा। फिर आकाश में वो बादल बनेगा संघनित होकर के, फिर ठंडा होकर के जल की बूंदे के रूप में फिर धरती पर आएगा, वर्षा, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो फिर वर्षा का होना, फिर भाप का बनना, संघनित होकर बादल बनना, बादल से फिर पानी के रूप में धरती पर आना यानी वर्षा होना। तो इस तरह से एक चक्र बनता है। इस चक्र को हम कहते हैं जल चक्र।
वाटर साइकिल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो आशीर्वाद और प्यार।